नमस्कार। आज का टॉपिक देखिए, आप लोगों ने पुराना जितना भी वीडियो देखा होगा, तो आज मैं देखिए एक-एक करके खुद ही मैं बिल्कुल क्या बोलते हैं, एक लैंग्वेज आपने सुनी होगी, परेशान हो जाना। वो बिलबिला जाते हैं ना वो कीड़े, तो उस तरह से। तो वो चीज़ बार-बार, बार-बार, बार-बार एक ही चीज़ को कर कर के हाँ, जैसे-जैसे वो मिलता जाता है मुझे फीडबैक बच्चों का कि इतना, इतना नंबर आ रहा है, इतना नंबर आ रहा है। तो प्लीज़ मैम बताइए क्या है? तो जिनका-जिनका मैंने बताया है वो तो मैं बताऊँगी ही, और जो-जो छूट गए हैं, जो-जो आपको दिख रहे होंगे इसमें, तो वो भी मैं बताऊँगी। ठीक है? तो अब हम लोग को बिना इंतज़ार किए हुए मैं बताऊँगी। और एक और बात, हाँ, वीडियो छोटा-सा होगा, ज़्यादा बड़ा मैं बनाती भी नहीं हूँ। और मैंने लाइक के लिए आप लोग को बोला था, पसंद आए तो लाइक ज़रूर किया करिए। और सब्सक्राइब तो आप लोग कर ही चुके हैं, और जिन्होंने नहीं किया है, जो जिनको उपयोगी लगता है, वो सब्सक्राइब कीजिएगा इसको। ठीक है? तो हिंदी में देखिए, सबसे पहले हिंदी की बात करें, विषय कोड ये मैंने एक उससे उठाया था, सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, इसमें 35 हैं, सॉरी, लेकिन मैं पूरे के नहीं बताऊंगी, जितना मुझे आंकड़े मिले हैं जितने के उतने के बताऊंगी, अदरवाइज़ मैं खुद नहीं बताऊंगी। ठीक है? सबसे पहले हिंदी की बात करेंगे अगर, तो अगर आपके 65 प्लस माइनस 2 बन रहे हैं और आप जनरल से हैं, तो आप जो है सेफ़ हैं। ठीक है? प्लस माइनस 2, क्योंकि मैंने जब बताया था कम, तो किसी ने बोला मुझसे बहुत कम आपने बता दी मैडम। तो बहुत कम नहीं है ये, और जितना ये हुआ है सर्वे उसके हिसाब से है। फिर बात करेंगे उर्दू की, सॉरी, फिर एससी एसटी की भी बात करूँगी मैं इसमें। तो एससी एसटी का आपका कम से कम इतना मान के चलिए कि क्वेश्चन जो होता है वो काफ़ी कम हो जाता है। तो एससी की बात मैं अगर करूँ तो इससे आप लगभग 5 क्वेश्चन आप घटा सकते हैं। ठीक है? 5 से 6 क्वेश्चन आप घटा सकते हैं। तो मैंने आपको 65 प्लस माइनस 2 बताया है ना, 58 प्लस माइनस 2 आप कर लीजिए। ठीक। फिर ओबीसी का तो लगभग लगभग सेम रहता है, कभी कभी ज़्यादा भी हो जाता है, ये भी मैं बता दूं आपको, ज़्यादा हो जाता है तो फिर क्या कहा जाए। फिर उसके बाद बात करते हैं फिज़िकली हैंडीकैप्ड का। फिज़िकली हैंडीकैप्ड की अगर हम बात करेंगे तो उनका काफ़ी कम हो सकता है, ये लगभग पहुंच सकता है आपका 50 के करीब, है ना, 50 के करीब। फिर उसके बाद बात करेंगे हम लोग उर्दू की। उर्दू में अगर हम बात करें तो उर्दू का जो कट ऑफ रहेगा, मैंने अपने वीडियो में बताया भी है, 55 प्लस माइनस 2 आप रख लीजिए, इतना ही रहना चाहिए। उसी हिसाब से जैसे 6 मार्क्स 5 मार्क्स कम कर लीजिए, 50 मार्क्स आपका एससी कैटेगरी के लिए हो जाएगा। और बाकी अब बात करेंगे अगर ओबीसी की, तो उसका लगभग सेम ही रहता है। और मैंने जैसा कि बताया था, उर्दू में बच्चे कम मिलते हैं, है ना, तो सीटें भी खाली रह जाती हैं। इवन इसमें ही नहीं, बाकी भी एग्ज़ाम्स में ये रहता है। इसलिए मेरा तो सजेशन रहता है अपने बच्चों को भी, जो लोग उर्दू पढ़ते हैं, तो वो आगे तक जाएँ। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे इंग्लिश की। इंग्लिश में भी पेपर बहुत अच्छा खासा आया था। तो अगर इंग्लिश की बात करेंगे तो इंग्लिश में आपका लगभग 55 56 प्लस माइनस 2 अगर आप बन रहे हैं तो आप सेफ़ हैं। और एक और चीज़ बताऊंगी, एससी की बात करेंगे तो आप उस हिसाब से घटा लीजिए, 51 प्लस माइनस 2 कर लीजिए। ये और भी कम हो सकता है देखिए। ठीक है? क्योंकि देख, एक बात हमेशा याद रखिएगा, आयोग आयोग है, उस वो अपने आगे किसी की नहीं सुनता है। ठीक है? आपकी, मेरी या किसी और की नहीं सुनने वाला। तो उसको अपने हिसाब से करना, वो करेगा। फ़िलहाल ये आंकड़े हैं, अनुमान हैं, और ये आप लोगों के द्वारा बताए गए ही हैं, और उसी के आधार पर ही ये जो फाइनल चीज़ निकाली जा रही है वो है ये। ठीक है? फिर संस्कृत की हम लोग बात करेंगे। संस्कृत में मैंने बता दिया था कितना जाएगा, और ड्राइंग में मैंने 60 बताया था। संस्कृत में मैंने बताया था 65 प्लस माइनस 2 कर लीजिए। ठीक है? तो इतना ये फाइनल है। और बाकी अगर आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं बताऊंगी बिल्कुल कि क्या है कैसे है। एससी का भी आप उसी हिसाब से कर लीजिए। इसमें मैंने 65 प्लस माइनस 2, तो 60 प्लस माइनस 2 कर लीजिए आप। इससे भी कम हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जिन बच्चों को मैं जानती हूँ, जिनसे मेरी बातचीत होती है, कोई 69, कोई 68, कोई 70, इसलिए मैं बता रही हूँ ऐसा। फिर उसके बाद करते हैं ड्राइंग की। ड्राइंग का मैंने बताया आपको, ये जाएगा आपका 60 के करीब। ठीक है? 60 प्लस ही रहेगा, जितना जितना देखा गया, जितना इसको समझा गया है।
फिर उसके बाद बात करेंगे संगीत गायन की या वोकल म्यूज़िक की। वोकल म्यूज़िक की बात करेंगे तो इसकी भी कम जाने की संभावना है। वही बात है, कम बच्चे हैं, कम बच्चों के साथ सीटें कम है मानती हूँ, लेकिन अब इतनी भी कम नहीं है कि एकदम कम चला जाएगा। ठीक है, तो इसकी 55 प्लस माइनस 2 मैंने बताई थी। फिर उसके बाद बात आती है एससी की, आप उस हिसाब से कम कर लीजिएगा। ठीक है, फिर हिस्ट्री की बात आती है। हिस्ट्री की बात करें तो पेपर काफ़ी अच्छा खासा आया था, कोई बहुत आसान नहीं आया था पेपर। पेपर में घुमावदार थी चीज़ें। तो ये हिस्ट्री के पेपर की बात करूँ अगर मैं, तो जिनके भी 62 प्लस बन रहे हैं तो वो सेफ़ हैं। जनरल की बात कर रही हूँ, एससी और कम होगा, ओबीसी बराबर ही रहता है हमेशा। हमेशा नहीं, मतलब कोई थंब रूल नहीं है, कम हो जाता है। और एक कन्फ्यूजन भी था, मुझसे किसी ने पूछा कि जो गर्ल और बॉय की होती है वो सेम होती है या डिफरेंस होता है। देखिए, कुछ डिफरेंस मिल सकता है और सेम भी हो सकती है, ये डिपेंड करता है आयोग क्या करता है, क्योंकि उनके नॉर्म्स और उनकी चीज़ें उसके हिसाब से क्या होती हैं वही बता सकते हैं। फिर हम लोग एंशिएंट की बात करते हैं। एंशिएंट का भी कुछ वैसा ही हाल था, 61 प्लस माइनस 2 लेके आप चल सकते हैं। उसी के अकॉर्डिंग आप घटा लीजिए, 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन। ये ये एग्जैक्ट जो आपने बताया उसके हिसाब से। बाकी ये कोशिश देखिए ये है मेरी कि मैं एग्जैक्ट बता पाऊँ। अब आने के बाद ही पता चलेगा कि कितना अनुमान सही रहा या फिर क्या रहा, और क्या आयोग में बच्चे, क्योंकि जीआईसी में तो ये हो गया था उनको कैंडिडेट ही नहीं मिले थे। भले कई लोगों के आंसर कीज़ मैंने देखी हुई हैं, उनके नंबर हैं ज़्यादा, फिर भी उनका कैसे नहीं हुआ मैं क्या बता दूँ। ये इसको तो ईश्वर ही जान सकता है, क्योंकि इस समय तो आयोग ही ईश्वर है ना सबके लिए। फिर उसके बाद बात करते हैं ज्योग्राफ़ी की। ज्योग्राफ़ी की बात करेंगे तो इसमें भी अच्छा खासा, चाहे क्योंकि किसी ने मुझसे पूछा था ज्योग्राफ़ी के लिए, तो 63 प्लस अगर आपका बन रहा है तो आप सेफ़ हैं। ठीक है, और ये जो अध्ययन है पुराने के भी आधार पे और सीटों के आधार पर मतलब देख कर के किया गया। मुझे सबकी सीटें तो नहीं पता, जिनकी पता है उनकी ही बता रही हूँ, बाकी मैं नहीं बता पाऊँगी नीचे के जो सब्जेक्ट्स आप देख रहे होंगे, क्योंकि जब नहीं पता होता है जिस बारे में, उस बारे में बोलना उचित नहीं होता है। और कई सब्जेक्ट, मतलब जिन सब्जेक्ट को मैं बता भी रही हूँ उसका कुछ चीज़ें हो सकता हो कि जो लोग एक्सपर्ट हो, एक्सपर्ट इन द सेंस जो लोग उस सब्जेक्ट से पढ़ रहे हो, वो ज़्यादा बेहतर जानते होंगे, तो उनसे अच्छा भी उनको ज़्यादा ही सही पता होगा। तो उन्होंने जो बताया, उन्होंने सच बोला, गलत बोला, झूठ बोला, ये वही बता सकते हैं। लेकिन जो आपने बताया आपके हिसाब से बताई जा रही हैं चीज़ें। तो इसमें देखिए अगर ब्लेम करना और ये करना, तो फिर ये उचित नहीं लगता है। बाकी मैं अपनी तरफ से जो प्रयास कर रही हूँ वो मेरे प्रयास हैं, और अगर कुछ गलती हो जाती है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी भी हूँ, और बहुत पोलाइटली मैं चीज़ों को लेकर के चलने वाली हूँ, और मैं हमेशा लेकर के चलती हूँ। आप लोग मुझे कुछ भी कहिए, लेकिन मुझे इससे बस ये रहता है कि आप लोग किसी तरह से भी किसी भी चीज़ों से संतुष्टि प्राप्त करें, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सके कोई सही और ढंग की। और कभी-कभी मैं मोटिवेशन के पर्पज़ से बना देती हूँ वीडियो, तो उसके लिए आप लोग प्लीज़ ऐसा मत सोचा करिए कि मतलब मैं आप लोगों से हट के चीज़ों को बना रही हूँ, बस। और दूसरी चीज़ आती है यहाँ पर भूगोल का, मैंने जैसा बताया। फिर मनोविज्ञान की बात करेंगे। साइकोलॉजी, आज ही सुबह किसी ने मुझे मैसेज किया था कि मैम साइकोलॉजी का बता दीजिए। फिर कमेंट सेक्शन में मैंने देखा, तो मैंने कहा कि मैं इससे बेहतर है कि बना ही देती हूँ सबका। साइकोलॉजी की बात करेंगे अगर, तो साइकोलॉजी में आपका, अगर आपका 62 प्लस बन रहा है तो आप सेफ़ हैं। ठीक है, एजुकेशन में थोड़ा सा ज़्यादा जा रहा है, 65 प्लस। बच्चे जितना बता रहे हैं तो ज़्यादा ही बता रहे हैं, जितने भी अभी तक बताए हैं। ठीक है, फिर फिलॉसफी की बात करेंगे तो इसमें भी 65 प्लस माइनस 2 कर लीजिए आप। सॉरी 65 नहीं होगा, यहाँ पर 63 प्लस माइनस 2 करिए। फिर उसके बाद बात करेंगे आपका समाजशास्त्र। समाजशास्त्र में बार बार कहती हूँ, पेपर इतना अजीब दिया था, क्योंकि ये तो बच्चे ही मुझसे पढ़ने आते, उन्होंने भी सब बताया, मैंने तो पेपर देखा है। तो देखिए 55 प्लस अगर आप हैं, माइनस नहीं कर रही हूँ, प्लस हैं अगर आप, तो आपको कॉलिंग होने की बहुत संभावना है। हाँ, वो बढ़ सकता है, ज़रूर बढ़ सकता है, क्योंकि पेपर जिन्होंने दिया होगा उनको बहुत अच्छे से पता है ये चीज़। आप खुद कमेंट करिएगा, आप खुद बताइएगा कि कितना सब्जेक्ट में क्या था, और जितने बारे में बताया उनका मैंने हिस्ट्री का पेपर देखा हुआ है, मैंने संस्कृत का पेपर देखा हुआ है, मैंने हिंदी का पेपर के बारे में मुझे थोड़ा बहुत बताया है बच्चों ने, एजुकेशन का थोड़ा पेपर देखा हुआ है, और इन इसका तो पूरा, और हिस्ट्री का पूरा अपनी आँखों से देखा है। और दूसरी चीज़ बात आती है इसकी राजनीति शास्त्र, इकोनॉमिक्स, सॉरी
इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो इकोनॉमिक्स में अगर आपके 63 प्लस बन रहे हैं तो आप सेफ है। जनरल का बता रही हूँ। अगर आप एससी में जाएंगे तो आप 5 क्वेश्चन आराम से कम कर सकते हैं। ठीक है। और फिर उसके बाद हम बात करेंगे समय को नहीं गंवाते हुए अर्थशास्त्र हो गया आपका। अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र मैंने बता पॉलिटिकल साइंस की बात करेंगे। पॉलिटिकल साइंस की अगर हम बात करें तो पॉलिटिकल साइंस की भी ज़्यादा जा रही है, जैसा एजुकेशन ज़्यादा जा रहा है ना। पॉलिटिकल साइंस 65 प्लस है तभी आप मतलब थोड़ा सोचिए। मतलब मैं ये डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ। आप किसी के नंबर आंसर की से बढ़ेंगे हो सकता हो तो वो। और एक और बात मैं बता दूँ, ये सब खेल होता है। ये सब खेल होता है। वो पहले से डिसाइडेड होता है। अगर आपका होना है तो होके ही रहेगा। कोई चीज़ आपको रोक नहीं सकती है। भले आप मानते हो ना मानते हो, इसमें ज़रूर मान जाएंगे आप। वैसे रचित होती हैं चीज़ें, वैसे घटनाएं होने लगती हैं कि आपको लगने लगेगा कि हाँ आपका हो जाएगा। और कभी कभी होता है कि अंदर से वाइब्स नहीं आती हैं। तो आप लोग अगर जुड़े हों अध्यात्म से तो आप लोग को काफ़ी पता होगा। फिर उसके बाद करते हैं हम लोग फिज़िकल एजुकेशन की। इसके बारे में मैं कुछ नहीं बता सकती हूँ क्योंकि मुझे कहीं से आंकड़े ना मिले ना मैंने कोशिश करी। मिलिट्री साइंस का हाँ मिला था। तो 54 के करीब आपके अगर बन रहे हैं प्लस तो आप सेफ़ हो सकते हैं। होम साइंस की बात करेंगे तो 62 प्लस हैं आप तो सेफ़ हैं। कॉमर्स की बात करेंगे तो 62 प्लस हैं तो आप सेफ़ हैं। फिर रसायन शास्त्र की बात करेंगे 53 और 4 के बीच में आप हैं तो सेफ़ है। बॉटनी में भी यही आंकड़ा बन रहा है, 54 प्लस माइनस 2 हैं तो सेफ़ हैं। फिर उसके बाद आप केमिस्ट्री हो गया। फिर उसके बाद मैथमेटिक्स में भी यही है आपका 55 प्लस माइनस 2। फिजिक्स में बात करेंगे 53 प्लस हैं तो सेफ़ हैं। ये तो मुझे बच्चों ने स्पेशली बताया कि मैम ऐसा ऐसा, मैडम ऐसा ऐसा है। देखिए और बाकी का मुझे नीचे का कोई अंदाज़ा नहीं है तो मैं कुछ नहीं इसमें बता रही हूँ। लेकिन हाँ ये है कि अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है, अगर नीचे वाला आप लोग चाहते हैं तो आप लोग भी खुद भी बताइए कि मैम इतना इतना मेरा बन रहा है। तो मैं उस हिसाब से सर्वे और बच्चों से पूछा क्योंकि बच्चे नहीं मिल रहे हैं मुझे इनके। जब बच्चे मुझे मिले इन सब के तब तो मैं बताऊँ, मैं कैसे बता दूँ आप बताइए। इसके तो मिल जाते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं आती है। सब अलग से खुद ही आते हैं कहते हैं। उर्दू का भी इवन नहीं मिलते, ड्राइंग के भी नहीं मिलते। तो जो नहीं सब इवन आपको मैं बताती हूँ कुछ लोगों को तो सब्जेक्ट पता ही नहीं है। खैर वीडियो को मैं विराम देते हुए अपने को भी विराम देते हुए वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। और तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। और आपका दिन शुभ हो। अगर उपयोगी लगता हो तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।